उसके बाद अब जो आयत है अल्लाह अकबर, आगे जो है क्या कहा गया, इन्ना सलाती, ये सूरे माइदा की आयत नंबर जो है 162 और 63 का एक लफ्ज़ कुल इन्ना, वहाँ कुल है, मेरे नबी कह दो इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरी जिंदगी, व ममाती मेरी मौत, लिल्लाह अल्लाह ही के लिए है, ला शरीक लहू मैं इसमें शरीक करने वाला नहीं हूँ, व बिज़ालिका उमिरतु और ये जो कुर्बानी हो रही है मुझे इसका हुक्म दिया गया, मुझे जानवर से कोई दुश्मनी नहीं है, इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि वह बिज़ालिका उमिरतु मुझे इस काम का हुक्म दिया गया है, वाना मिनल मुस्लिमीन और मैं मुसलमान में से हूँ। यानी मुसलमान उसे कहते हैं कि जब जब अल्लाह जिस काम का हुक्म दे उसको बजा लाए, इसी का नाम तो मुसलमान है। क्या कहा गया, वह बिज़ालिका उमिरतु और मुझे इस काम का हुक्म दिया गया है, वाना मिनल मुस्लिमीन और मैं मुसलमान में से हूँ। यानी अल्लाह जब जिस काम का हुक्म दे और अगर इंसान उस पर अमल न करे तो उसे मुसलमान कहलाने का हक नहीं है। उसके बाद फिर क्या कहा गया, अल्लाहुम्मा लका, ए अल्लाह ये तेरे लिए है, तुझको राजी करने के लिए है, और मिनका और तूने हुक्म दिया है, जी तेरे लिए है, तूने हुक्म दिया है। उसके बाद हम कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। सोचिए आप जो है, अल्लाह कहता है कि प्यारे जानवर की गर्दन पर छुरी चलाने से पहले आ जा इधर, पहले तेरे मेरे दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर तूने इस एग्रीमेंट के खिलाफ किया तो जानवर के गले पर तो एक बार छुरी चलेगी, मगर जहन्नम में छुरी नहीं, आरे चलेंगे, जिससे जिस्म कटेगा। और जिस्म कितना बड़ा हो जाएगा जहन्नमियों का, एक पहाड़ के बराबर जहन्नमी की एक दांत होगा, एक डाढ़ पहाड़ के बराबर जहन्नम की एक डाढ़ यानी दांत होगी। अब जिस्म कितना बड़ा होगा, तो उस जिस्म पर आरे चलेंगे। तो इससे पहले के आरे चले तो इस एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ ले। सोचिए आप जो ये कितना, ये सिर्फ दुआ ही नहीं है बल्कि ये एक एग्रीमेंट है कि बंदे एक अहद कर जो है कि जिस जानवर पे तो इसकी जान जा रही है, तो मेरे लिए जान जो है इसके लिए रहा है। तो अब इसमें मकसद पता चल गया। क्या मकसद है, कि मैं अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुआ मुकम्मल, जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है, और मैं अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला नहीं हूँ। और मेरे नबी कह दो कि मेरी नमाज, मेरी मौत, मेरी जिंदगी सब कुछ अल्लाह ही के लिए है। जी मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और एक और आयत में सूरह हज के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आयत नंबर सूरह हज की आयत नंबर 37, कुर्बानी का मकसद क्या, लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम। अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी कुर्बानियों का ना तो गोश्त पहुंचता है ना ही खून पहुंचता है, तो फिर क्या चीज पहुंचती है, आगे वजाहत कर दी गई, वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम। तुम जिस जज्बे जानिसारी और जिस जज्बे फिदाकारी के साथ तुम कुर्बानी पेश करोगे, वो जज्बा अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है। वो जज्बे जानिसारी और फिदाकारी जो है अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है। पता ये चला कि इस कुर्बानी का मकसद क्या है, कि हम वही जज्बा जो आज से 4000 साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के अंदर था। मिना की वादी में कौन सा जज्बा था, जज्बा ये था कि मेरा रब राजी हो जाए। चाहे बाप को इसकी परवाह नहीं है कि मेरा बेटा कुर्बान होगा, बाप बेटे को इसकी परवाह नहीं है कि मेरी जान चली जाएगी, बल्कि परवाह है बाप और बेटे को तो इस बात की कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह के हुक्म पर अमल होना चाहिए, अल्लाह जो है राजी होना चाहिए। एक ही टेंशन जो है कायनात का जो सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ी फिक्र जो टेंशन होना चाहिए वो ये है कि रब को राजी करना। अगर इंसान सब कुछ गंवाने के बाद भी अगर रब को राजी करके जा रहा है तो समझ जाओ वो कामयाब है। इसीलिए तो एक मौके पर जब एक सहाबी
जख्मों से चूर हैं और सब कुछ लुटा चुके हैं, बीवी बच्चे भी, सब चीज पूरी दुनिया लुट चुकी है। एक जान बची थी तो वो भी अब जाने वाली है, जख्मों से चूर है। किसी ने पूछा कि कैसा महसूस कर रहे हो? कहा अल्लाह अकबर। उन्होंने क्या कहा? फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रकाबा काबे के रब की कसम, आज मैं कामयाब हो गया हूँ। ये कौन सी कामयाबी है? यह है कि अल्लाह की रजा में जान जा रही है। तो गोया इंसान अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी अगर अल्लाह को राजी कर लेता है तो वो कामयाबी है। इसलिए हर नबी की रजा यही थी। यह यकीनन जो है एक शेर पढ़ा जाता है आला हजरत का, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, मगर रजाए मोहम्मद भी जो है मेरा खुदा मेरे मोहम्मद की रजा चाहता है, लेकिन मेरे मोहम्मद भी तो अपने खुदा की रजा चाहते हैं। हर नबी का एक ही मकसद था कि रब राजी हो। हजरत 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम ने जो तकलीफ उठाई है, मुसीबतें झेली है और जमाने के आलाम व मसाइब जो है उन्होंने बर्दाश्त किए हैं, इसलिए कि रब राजी हो जाए तो कायनात का जो सबसे बड़ा टेंशन होना चाहिए, इसलिए कि यही कायनात खुदा ने बनाई है और ये कायनात उस वक्त तक अमन और चैन नहीं नाफिज होगा इसमें जब तक कि रब की रजा के मुताबिक हर चीज ना चले। आज अगर सारी दुनिया में अगर कोई भी टेंशन है किसी भी लाइन में हो, उसकी वजह यह है कि अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात को इंसान अपनी मर्जी से चला रहा है, अपनी मर्जी से जो है इंसान के साथ व्यवहार कर रहा है, अपनी मर्जी से इंसान तिजारत कर रहा है। याद रखना कि जिस तरह एक कंपनी कोई चीज जो है लॉन्च करती है, दो 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, कोई भी मशीन हो जो कंपनी लॉन्च करती है उसका तरीका भी वही बताती है। ऐसे ही इस कायनात को रब ने बनाया है और रब ही बताएगा कि कैसे चलाना है। तो अल्लाह की रजा इतनी अहम है कि एक जानवर उसकी रजा के लिए कुर्बानी दे रहा है। हकीकत यही है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तालीमात और 104 सहीफे जो नाजिल हुए उनके अंदर जो तालीमात थी उन सब का निचोड़ ये है कि अल्लाह की रजा सबसे अव्वल है। मैं अर्ज कर रहा था कि कुर्बानी का मकसद भी यही है कि अल्लाह को राजी करना। मेरी नमाज है तो अल्लाह हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह कह रहा है ऐलान कर दो मेरे नबी, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी मौत, मेरी जिंदगी जो है सब कुछ लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहान का पालने वाला है। तो ये कुर्बानी का मकसद है। अब आइए थोड़ा सा कुर्बानी का वाकया जो है समाअत फरमा लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वो मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम, क्योंकि पिछले जुमे को आने वाले जुमे को प्रोग्राम नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा देर हो जाएगी। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। कुर्बानी आज से 4000 साल पहले हजरत इब्राहीम और उनके बेटे हजरत इस्माइल दोनों ने कुर्बानी पेश की। रोज़े अज़ल ही से इंसान की वफादारी पर हर उठाया गया फरिश्तों की तरफ से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो कि जब रब ने जैसी भी कुर्बानी मांगी, जब बात आई जान की तो अपनी जान को नारे नमरूद के हवाले कर दिया। जब बात आई माल कुर्बान करने की तो सब कुछ छोड़ दिया। जब बात आई वतन छोड़ने की तो हिजरत कर दिए। जब बात आई कि अपनी बीवी और अपने शीरख्वार बच्चे को बयाबान जंगल में छोड़ो तो छोड़ आए। और अब ये जो हार्ड पेपर है, अल्लाह फरमाते कि जब हमने इब्राहीम का इम्तिहान लिया और इब्राहीम सारे इम्तिहान में पास हो गए तो काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम हम तुम्हें दुनिया का बॉस बनाते हैं, दुनिया का इमाम बनाते हैं, दुनिया का रहनुमा बनाते हैं। और ये जो इम्तिहान था कौन सा? औलाद की कुर्बानी का। इसमें खुद रब इरशाद फरमाता है इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ऐ इब्राहीम ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी, बहुत बड़ा इम्तिहान था, बहुत बड़ी आजमाइश थी। तो आओ जरा इस कुर्बानी के बैकग्राउंड को, पस मंजर को समाअत फरमा ले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शादी होने के बाद से लेकर के 87 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ उनके यहाँ।
हजरत सारा जो बड़ी बीवी थी, पहली बीवी, उनके बाद हजरत हाजरा। 87 साल की जब आपकी उम्र हो गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हजरत इस्माइल पैदा हुए। अब हजारा तमन्ना 50 साल से जिस बच्चे के लिए दुआ कर रहा हूँ, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक सालेह औलाद अता फरमाए। याद रखना, अभी आप में कुछ नौजवान हैं जिनके अभी अभी शादी हुई है, तो उनके लिए या होने वाली है जी। हमारे भाई साहब भी बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? जमशेद भाई, इनकी भी शादी होने वाली। अल्लाह ताला इन्हें नेक सालेह बीवी अता फरमाए और उसके बाद नेक सालेह औलाद भी अता फरमाए। तो जब भी औलाद के लिए दुआ मांगो तो क्या दुआ मांगना? अल्लाह नेक सालेह औलाद अता फरमाए। सेहत के लिए दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे बॉडी बिल्डर बना दे, तो ऐसी दुआ, अल्लाह ऐसी सेहत दे जो दीन के काम में खर्च हो। और माल की दुआ मांगो कि अल्लाह ताला मुझे वो बना दे, क्या बना दे? बिल गेट्स बना दे। और बड़े बड़े जो मालदार गुजरे हैं, तो ये दुआ करो कि अल्लाह वो माल दे जो तेरी राह में खर्च हो। बहरहाल तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 50 साल से दुआ कर रहे थे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। 87 साल की उम्र में हजरत हाजरा के बतन मुबारक से हजरत इस्माइल पैदा हुए। अब बज़ाहिर जो बच्चा हजारहा तमन्नाओं, फिर इकलौता, हजारहा तमन्नाओं के बाद पैदा हुआ जी, इकलौता बेटा है, खानदान का चश्मो चराग है, इनसे ही नस्ल पैदा आगे चलेगी। तो मोहब्बत फरमा रहे हैं उनको अपनी रान पर बिठाकर, गोद में बिठाकर हजरत इब्राहिम प्यार फरमा रहे हैं अपने बेटे इस्माइल से। फरिश्तों ने ये मंजर देखा आसमान से, और देखने की बात कहे, अल्लाह इब्राहिम को तूने खलील बनाया है, वत्तखल्ला इब्राहिम खलीला। और खलील के माने आते जिगरी दोस्त। हमारे एक भाई का नाम भी खलील जी, हमारे एक बेटे का नाम इब्राहिम है। अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बनाया। क्या बनाया? खलील। खलील माने जिगरी दोस्त। अल्लाह तो जिगर से पाक है, बहुत करीबी। मतलब हमारे यहाँ कहते हैं लंगोटिया यार, जानते हैं लंगोटिया? एकदम खास, खाना पीना हर वक्त साथ में सब जो है। हमारी तब तक ऐसी दोस्ती नहीं था, दोस्त उसने दगा दे दी। बहरहाल दुनिया में अब वफा नाम की चीज बहुत कम रह गई है, चंदी लोगों में जो है वफा रह। तो अल्लाह, हजरत फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, अल्लाह तूने इब्राहिम को खलील बनाया। और खलील का मतलब है जिसके दिल में सिर्फ तेरी मोहब्बत हो, तेरी मोहब्बत के सिवा कोई और मोहब्बत ना हो। लेकिन देख रहे हैं ना किस तरह अपने बेटे इस्माइल पर मोहब्बत लुटा रहे हैं, फिदा कर रहे हैं। तो ये तो फिर तेरी दोस्ती के मुनाफी, जिसके दिल में तेरी मोहब्बत हो, जिसके सर पर तू ताजे खिल्लत रखे और वो किसी और से इतना वालहाना मोहब्बत और प्यार करे, ये तेरी मोहब्बत की शाया निशान नहीं। अल्लाह ने कहा ठीक है, मैं जवाब मिलेगा तुम्हें। अल्लाह आदिल है और चाहता दे खबरदार कौन होते हो तुम बोलने वाले, लेकिन नहीं, अल्लाह ने कहा जवाब मिलेगा। किताबों के अंदर आता जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल या 7 साल के थे, तो हजरत इब्राहिम जब 8वीं शब आई, ज़िलहिज्जा की 8वीं शब, तो आपने ख्वाब देखा, अल्लाह फरमा रहा है इब्राहिम कुर्बानी पेश करो। हजरत इब्राहिम सुबह उठे और 100 ऊंटों की कुर्बानी पेश कर दी। फिर जब 9वीं शब आई, फिर ख्वाब आया, इब्राहिम कुर्बानी पेश करो। सुबह उठे तो 200 ऊंटों की कुर्बानी पेश। कितने ऊंट? 200 ऊंट लाइन से जाए। फिर जब 10वीं शब आई, फिर कहा कुर्बानी पेश करो, तो 300 ऊंट। फिर भी कहा, फिर रब की तरफ से कुर्बानी पेश करो। क्या अल्लाह किस चीज की कुर्बानी पेश करो? अल्लाह ने फरमाया जो सबसे प्यारी है तुम्हें दुनिया में, वो चीज पेश करो। समझ गया कि मुझे सबसे ज्यादा प्यारी इस्माइल है। बस माँ से कहा जल्दी तैयार करो, आज हमारी दावत है एक बहुत बड़े बादशाह के यहाँ। हजरत हाजरा ने जल्दी दूल्हा बनाया। दूल्हा बनाने के बाद अब आपने बगल में छुरी और रस्सी ले ली और छुपा करके अब आप अपने बेटे को मीना की वादी की तरफ जा रहे हैं। शैतान आया, पहले उसने हजरत हाजरा को बहकाना चाहा और कहा, हाजरा बड़ी भी कहाँ हो? कहा क्या हुआ? अरे बोले वो कहाँ गए? बाबू किधर है? इब्राहिम इस्माइल किधर है? अरे बोले इब्राहिम लेकर गए।
किसी का दावत है, बोले दावत बहुत कुछ नहीं, आज सल्ला फिरेगा। अरे पागल हो गए? कोई बाप अपने बेटे के गले पे छुरी चलाएगा? बोले अल्लाह का हुक्म, कहा अल्लाह का हुक्म। बस एक मोमिन के लिए हरफ आखिर है ये, अल्लाह के हुक्म के बाद अब ची चू चा कोई माना नहीं रखता। ला हुक्म इल्लल्लाह, यह है बंदगी की शान, ये शान बंदगी है। जहां रब का हुक्म हो उसके बाद फिर अक्ल और दिमाग और जिस्म की सारी सलाहियतें खत्म हो जानी चाहिए। रब के आगे अब किसी बहाने की जरूरत नहीं है, किसी हेले की जरूरत नहीं है, किसी जो है हुज्जत की जरूरत नहीं है। कहा अल्लाह का हुक्म है तो ये तो मेरी जो है खुशकिस्मती है। अगर काश 1000 इस्माइल भी हो तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं। शैतान सच पटाया और फिर जो है जाकर के इसने हजरत इस्माइल को जो बहकाना चाहा और वहां यही जवाब इसको मिला। फिर हजरत इब्राहिम को जो आज हाजी मीना में जो कंकर मारते हैं, ये उसी वक्त की यादगार है कि जब आप हजरत इब्राहिम को लेकर चले थे, हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को लेकर के, तो शैतान ने जहां जहां रोका था 3 जगह रोका था ताकि कुर्बानी से रुक जाए। अरे ये कुर्बानी करके जो है ये बाप भी जो है बहुत अजीम और अजीम मर्तबा पालेगा और बेटा भी जो है और अजीम मर्तबा पालेगा। किसी तरह से दोनों को रोका जाए। इस शैतान ने 3 जगह पर रोकना चाहा तो तीनों जगह जो है कुछ कंकरी मार करके इस तरह से इसको भगाया गया। तो ये आज उसी की यादगार है। बहरहाल अब आगे चलिए कुरान मजीद के अंदर, कुरान मजीद में रब इरशाद फरमाता है फलम्मा बलगा माउ साया, यानी जब हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल चलने के लायक हो गए और जब मिना की वादी के करीब पहुंचे तो हजरत इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल से कहते हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। क्योंकि वो भी जानते थे कि नबियों का ख्वाब सच्चा होता है, वो एक वही इलाही होता है, हुक्म रब्बी होता है। ऐ मेरे बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, आखिर तेरी क्या राय है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? बाप ने जो कहा वो भी कुरान में मौजूद है। बाप हो तो इब्राहीम जैसा और बेटा हो तो इस्माइल जैसा। अब बेटा क्या जवाब देता है? बाप ने क्या कहा? या बुनैया, मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे बिटुआ, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक, मैं ख्वाब में देख रहा हूं तुझे ज़िबा कर, फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है? तो बेटे ने जवाब दिया, इस्माइल ने जवाब दिया, क़ाल या अबति फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। क्या मेरे बाप कर डालिए, जितना जल्दी हो सकता है आप कर डालिए। और जहां तक मेरा मामला कि मेरी गर्दन पर छुरी चलेगी, सतजिदुनी, तो इंशाअल्लाह आप मुझे पाएंगे क्या? सब्र करने वाला, इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अल्लाह अकबर। इसमें बहुत सारे नुकात हैं लेकिन मैं सिर्फ वाकई की तरफ जो है आपको ले जाना चाहूंगा। अब दोनों बाप राजी हो गए, बाप छुरी चलाने के लिए राजी है, अल्लाह को राजी करना है, इसके आगे कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह राजी हो जाए बस काफी है। अब बेटा रहे कि ना रहे, मेरा बुढ़ापे का सहारा रहे ना रहे, मेरी जो है मेरी नस्ल चले ना चले, ये कोई मतलब नहीं है इसका जो है, सिर्फ रब राजी हो। अल्लाह फलम्मा अस्लमा, और जब दोनों राजी हो गए बाप कुर्बान करने के लिए और बेटा कुर्बान होने के लिए, अब आलम ये कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी बांधी है और अब छुरी चलना शुरू हो चुकी है। एक मर्तबा छुरी चली, काफी तेजी के साथ में छुरी चलाते हैं, आंखों से पट्टी बांधी इसलिए कि ताकि इब्राहीम इस्माइल का खूबसूरत चेहरा देख करके कहीं प्यार उमड़ ना आए और कहीं इस अजीम कुर्बानी से मैं महरूम ना हो जाऊं, इसलिए आंखों से पट्टी बांधी है। अब आपने हाथ लगाया तो देखा कि खून लगा ही नहीं, गला तो वैसा का वैसा ही है। तो हजरत इब्राहीम कहते हैं क्या हो गया आखिर? दूसरी फिर छुरी तेज की, फिर तीसरी बार छुरी तेज की, यहाँ तक कि हजरत इब्राहीम अलग रो रहे हैं कि अल्लाह क्या बात है, क्यों कुर्बानी नहीं हो रही? हजरत इस्माइल अलग रो रहे हैं कि अल्लाह क्या हो गया है? वो छुरी जो दोस्त और दुश्मन के बगैर में तमीज किए बगैर जिसका काम काटने का है, मगर उलमा फरमाते हैं कि जब छुरी चल रही थी एक मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब देखा कि गला नहीं कट रहा तो आपको गुस्से में जो है आपने पत्थर पर छुरी मारी, पत्थर के टुकड़े हो गए और छुरी
छुरी जो है ज़बान हाल से कह रही थी, ऐ इब्राहिम कैसे काटूं? तुम कहते हो काट, मगर रब कहता है 70 मर्तबा खबरदार, अगर इस्माइल का एक बाल भी कटा तो मैं तुम्हारा कहना मानूं या रब्बे जलील का कहना मानूं? बहरहाल जो है अब तीसरी मर्तबा जो है आप छुरी चला रहे थे और फिर इस दरमियान में जब देखा कि हाँ गर्दन हाथ पे खून लगा तो आपने जल्दी से खुशी में पट्टी खोली। जी मगर जब पट्टी खोली तो कुछ और मंजर नजर आया। क्या कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक जगह खड़े नजर आ रहे हैं और हजरत जिब्राइल भी हजरत इस दरमियान में जब तीसरी मर्तबा छुरी चलाने वाले थे तो अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ जन्नत से जन्नती दुम्बा लेकर के जाओ और हजरत इस्माइल की जगह उसको लिटा दो ताकि इब्राहिम के हाथों से वो दुम्बा ज़िबा हो जाए। तो दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा है और एक तरफ जिब्राइल मुस्कुरा रहे हैं और एक तरफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं। उस वक्त जो है हजरत जिब्राइल ने क्या कहा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये जो तशरीक है जो 5 दिन पढ़ी जाती है, नवी ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर के 13वीं की असर तक, नमाज जमात जो मुस्तहब्बा जो जमात मुस्तहब्बा के बाद एक मर्तबा ये तशरीक पढ़ना वाजिब है और 3 मर्तबा अफजल है। ये जो तशरीक है ये किसकी यादगार है? हजरत जिब्राइल दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सारी बड़ाई अल्लाह ही के लिए, सारी बड़ाई अल्लाह ही के लिए। और उधर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो है वो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इधर हजरत इब्राहिम ने भी अर्ज किया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था ये जो तशरीक है ये 3 लोगों की यादगार है, हजरत जिब्राइल की, हजरत इस्माइल की और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। बहरहाल आप कुरान की ज़बानी समाअत फरमाइएगा। कुरान आगे क्या कहता है कि जब छुरी चली जो है अल्लाह तमाम रब की तरफ से निदा आ गई, कद वनादैना या इब्राहिम, हमने आवाज दी क्या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। तुम बाप और बेटे जो है कुर्बानी के मामले में कामयाब हो गए। अल्लाह ने यहाँ 5 चीजें अता की हैं कुरान मजीद जिनकी गवाही दे रहा है। अल्लाह ने क्या कहा, यानी कुर्बानी से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और आपके बेटे इस्माइल को 5 चीजें मिली है। अंदाजा लगाइए क्या कहा गया पहले, इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, ऐ इब्राहिम हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। हम एहसान करने वालों को, अपने हुक्म पर अमल करने वालों को ऐसे ही सलाह देते हैं। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और आगे का एक खुशखबरी तो ये है कि कुर्बानी कबूल हो गई है। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और दूसरे कि हमने इस कुर्बानी को बदल दिया। मांगी थी बेटे की कुर्बानी लेकिन हमने जानवर में बदल दिया है। तो ये यानी हजरत इस्माइल की जान बचा ली और कुर्बानी कबूल हुई। दूसरी चीज और तीसरी चीज क्या अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हम तुम्हारी इस अदाए कुर्बानी को, इस स्टाइल को, तुम्हारी इस अदाए इबादत को, ये जो महबूबाना अंदाज है, अपना सब कुछ कुर्बान करने का जो अंदाज तुम दोनों का था, हमने इस अदा को, इस कुर्बानी की अदा को रहती दुनिया तक हम बाकी रखेंगे। बड़े बड़े बादशाह चले गए, बड़े बड़े फिरौन हामान शद्दाद आए चले गए, मगर कुर्बानी आज भी हो रही है, मिना में नहीं बल्कि जहां जहां मुसलमान है। चौथी चीज अल्लाह ने क्या कहा, वह बशरना बिइस्हाक़ नबिय्यम मिन सालिहीन, इब्राहिम तुमने एक बेटा हमारी राह में जो है कुर्बानी के लिए पेश कर दिया, हम इसकी जान तो बचाते ही हैं, एक दूसरा बेटा देंगे जिनका नाम इसहाक होगा और वो नबी होंगे। 5वीं चीज क्या है, 5वीं चीज अल्लाह ने फरमाया वबारकना अलैहि वाला इसहाक व मिन ज़ुर्रिय्यति इमाम मुहसिन, और हम तुम्हें भी बरकत देंगे और तुम्हारी औलाद और हम इसहाक को भी और इनकी औलादों में भी बरकत अता फरमाएंगे। यानी कुर्बानी करने से जो है अल्लाह ने 5 चीजें कुरान मजीद में बयान फरमाई है। मैं कर रहा था कि ये कुर्बानी दर हकीकत क्या है। मेरे अजीज दोस्तों, आज से 4000 साल पहले जो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की थी उसी अदा का नाम है। लेकिन ये कुर्बानी का मकसद सिर्फ कुर्बानी नहीं है बल्कि वही जज्बे इब्राहिमी होना चाहिए। फलम्मा अस्लमा, अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाइए कि जब बाप
अपने तमाम तर जज्बों के साथ जब कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गया और बेटा भी अपने गले पर छुरी चलाने के लिए चलवाने के लिए तैयार हुआ, अल्लाह ने दोनों के मुकद्दस जज्बों को जो है एक लफ्ज से ताबीर किया है, वो है असलमा। यानी जब दोनों राजी हो गए, पता ये चला असलमा इस्लाम से बना है, बाब इफाल का जो है मस्दर है और उसकी माजी जो है असलमा असलमा। जब दोनों राजी हो गए, पता ही चला कुरान ने इसके जरिए ये भी बता दिया कि इस्लाम किसे कहते हैं। इस्लाम सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ बातें मिलाने का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम है अपनी सारी सलाहियतों को, अल्लाह की दी सारी ताकतों को, सारी नेमतों के अल्लाह के हवाले कर देना। जब जब अल्लाह जिस चीज की कुर्बानी मांगे उस चीज की कुर्बानी पेश कर देना, ये जो है कुर्बानी है। और यही जज्बा जो है, इसी जज्बे को यहाँ तक ट्रांसफर करने के लिए हुजूर ने क्या फरमाया, काला सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम की सुन्नत है। तो गोया इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती अंदाजे गुलिस्तां पैदा, जब तक के इब्राहीम की फितरत न हो पैदा। कुर्बानी भी आज़र है, इबादत भी है नमरूद, और ये दौर अपने इब्राहीम की क्या कहा, जब तक के इब्राहीम की फितरत न हो पैदा, जब तक के इब्राहीम की यानी हजरत इब्राहीम का जज्बा अगर तुम्हारी कुर्बानी में नहीं है तो मतलब ये कुत्ता माचा हजारों जानवर कुर्बान कर दो, लेकिन हजरत इब्राहीम का जज्बा होना चाहिए, हजरत इस्माइल का जज्बा होना चाहिए। ये कुर्बानी की रीढ़ की हड्डी है। अगर एक इंसान लाखों भी जानवर अगर बकरे ज़िबा कर दे, लेकिन अगर उसकी कुर्बानी में जो है जज्बे इब्राहीमी, ये जज्बे इस्माइली नहीं है, तो इसका मतलब ही कि वो कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में जो है काबिल कबूल होना मुश्किल है। क्योंकि रब ने खुद इरशाद फरमा दिया है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला सिर्फ तक़वे वालों की कुर्बानी पेश करता है। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुर्बानी बड़ी अजीम चीज है। किसी ने यहाँ बड़े अच्छी बात कही है, ये इंसान है कि ये आशा है कि इंसान छोड़ दे सब माल ज़र अपना, ये आशा है कि इंसान छोड़ दे सब माल ज़र अपना, ये आशा है कि इंसान छोड़ दे तख्ते सुलेमानी, ये आशा है कि इंसान छोड़ दे तख्ते सुलेमानी, ये आशा है कि इंसान रंज उठाए सख्तियां झेले, ये आशा है कि अपनी जान भी दे दे बासानी। ये सब आसान से आसान तर है जाने मन, लेकिन ये सब आसान से आसान तर है जाने मन, लेकिन बहुत मुश्किल है अपने हाथ से बेटे की कुर्बानी, बहुत मुश्किल है अपने हाथ से बेटे की कुर्बानी। किया बेटे को कुर्बान राय हक में अपने हाथों से, किया बेटे को कुर्बान राय हक में अपने हाथों से। नहीं दुनिया में कोई भी खलीलुल्लाह का सानी, नहीं दुनिया में कोई भी खलीलुल्लाह का सानी, लिहाजा हमें जज्बे इब्राहीमी के साथ हमें कुर्बानियों को करना है ताकि अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए। अब रहा सवाल ये है कि कैसा जानवर हो, तो हुजूर ने फरमाया मोटा ताज़ा फरबे जानवर हो। हाँ, कुछ मसाइल समात फरमा ले। आज हमारे नौजवान हमारी सोसाइटियों में जानवरों को लड़ाया जाता है, बकरों को लड़ाया जाता है। जानवरों को लड़ाना सख्त हराम है, और कुर्बानी के जो जानवर हैं इनका एहतराम कुर्बानी की वजह से बहुत ज्यादा है, तो इनको लड़ाना और भी ज्यादा हराम है। लिहाजा खुदारा या आपस में बकरों को ना लड़ाना है तो फिर अपने जज्बे लड़ाओ ना, कि तेरा जज्बा क्या है, तेरा जज्बा इतना है कि सिर्फ जुमा पढ़ता है, मेरा जज्बा ये कि मैं 5 वक्त के नमाज पढ़ता हूँ। अल्लाह ने क्या फरमाया, कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुँचता, खून नहीं पहुँचता, बल्कि अल्लाह की बारगाह में जज्बा पहुँचता है। तो जरा देख लो कि ये जुमे की नमाज जो है ये इसने जज्बे को इतना कमजोर कर दिया है कि पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये जज्बा जन्नत तक लेके जाएगा नहीं जाएगा। लिहाजा तो हमें कुर्बानी में इसका ख्याल रखना है। दूसरी बात ये है कि कुर्बानी जो है उसके गोश्त का जो है, कुर्बानी के बड़े जानवर में आप अकीके की शिरकत भी कर सकते हो। अगर 5 हिस्से कुर्बानी के, 2 हिस्से अकीके के, या 1 हिस्सा कुर्बानी का और 6 हिस्से जो है बड़े जानवर की बात कर रहा हूं मैं, तो 6 हिस्से अकीके के हो सकते हैं। और कुर्बानी के गोश्त जो है वो उसके 3 हिस्से होने चाहिए, सुन्नत है। एक घर वालों के लिए, एक 200 रिश्तेदारों के लिए, और एक जो है फकीरों के लिए। लेकिन अगर पूरा भी इस्तेमाल करें तो ये भी जायज़ है। बहरहाल और भी बहुत सारे मसाइल हैं कुर्बानी के ताल्लुक से, जिनसे आपको भी लगे तो वो जो है फोन पर पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको और सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों को आने वाली ईद उल अज़हा की कुर्बानी में होने वाली कुर्बानी और हज, अल्लाह ताला इस महीने से, हम इस महीने की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। और ये 10 दिन खास तौर से इबादत के हैं, अल्लाह हमें इसमें इबादत की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम पर चला ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा
यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।